हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के दोस्तों को, इंडिया के दोस्तों को और जहाँ जहाँ से भी मुझे आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, हाय। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और संडेज़ को एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। एंड आई होप कि यू ऑल आर डूइंग फाइन। क्या रोलर कोस्टर राइड था ये दिन, और पड़ोसियों के लिए, इंडियंस के लिए कोई अच्छा दिन ये साबित नहीं हुआ। इट वॉज अ शॉकिंग डे। अब आप मुझे बताएं, निकालें आप मेरे पिछले 3 दिन का एनालिसिस, और जो सो कॉल्ड एनालिस्ट जितने भी हैं मार्केट में, आप देखते रहते हैं, जो अपना मंजन बेचते हैं। कोई कहता है कि जी मैं क्रिकेट का हम्बल स्टूडेंट हूँ, कोई कहता है कि जी मुझे मसाला अच्छा लगाना आता है, कोई कहता है कि जी बहुत ज़बरदस्त है इंडियन क्रिकेट। मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि दिल मेरा क्या कह रहा है कि इंडिया जीतेगा, लेकिन ऑन पेपर न्यूजीलैंड भारी टीम है। बातें आपको मेरी कड़वी लगी होंगी कल भी, कि ये जो कह रहा है वो हमारी मंशा के ख़िलाफ़ है, वो हमारी विल और हमारी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ है। लेकिन मैंने तो आपको सिर्फ आईना दिखाया, और क्या वो सच साबित नहीं हुआ? आज वो बिल्कुल सच साबित हुआ। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया हैज बीन थ्रैश्ड एंड वाइट वॉश्ड, आई वुड से इट्स अ कीवी वॉश, बाय न्यूजीलैंड आफ्टर ऑलमोस्ट 12 ईयर्स। 3-0 की आप लोग जो है वो सीरीज हारे हैं। इसके पीछे देखिए, ये बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले वो गरूर, एरोगेंस ने आपको मरवा दिया। और मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, एक बड़ा मुल्क है, बड़ी नेशन है, बड़ी आबादी है, बड़ी इकॉनमी है, हर चीज़ ही आप लोगों की बड़ी है। वो चाहे क्रिकेट ले लें, चाहे कोई भी शोबा ले लें, एवरी वॉक ऑफ लाइफ इज ह्यूज एंड मैसिव इन इंडिया। दिल भी बड़े करें। अनफॉर्चुनेटली बड़े बड़े बोल, उससे बड़े बड़े बोल, और फिर उससे बड़ी बड़ी बातें, इट लीड्स टूवर्ड्स ह्यूमिलिएशन व्हिच हैपेंड टुडे। और देखें, जब बड़ा बड़ा आप जुमला बोलें, बड़े बड़े बोल बोलें, दावे करें, अपनी तारीफ अपने मुंह से करें, और जब इस किस्म की हार का सामना हो, कितना बुरा लगता है। और अनफॉर्चुनेटली ये मसला आपकी मीडिया का है। द पीपल ऑफ द इंडिया, दे आर सुपर, बहुत अच्छे, फ्रेंडली। मेरे कितना चैनल देख रहे होते होंगे, मेरी बातें कड़वी भी लग रही होती होंगी, लेकिन लड़ पड़ते हैं कि नहीं जी इंडिया इनविंसिबल है, हार ही नहीं सकता। खुदा बना के आप लोग जो अपने आप को उन्होंने कन्विंस कर दिया कि आप लोग खुदा हो, और यही चीज़ आपके डाउनफॉल का वजह बनती है, सबब बनती है। कल मैंने कहा था कि अगर ये तीसरा मैच आप लोग प्राइड के लिए खेल रहे हैं और अगर ये हार गए तो साइकोलॉजिकली इतना बड़ा डेंट होगा कि आपकी सोच है, बिकॉज चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है और अब इंडियन टीम का मोराल बिल्कुल डाउन जाएगा। अब वही उसी टीम की जो आप आसमान से उसको मिला रहे थे, आज वो गालियां पड़ रही होंगी, गंदी गंदी विराट कोहली और रोहित शर्मा को जलील स्लेज किया जा रहा होगा, और अपनी मीडिया अपनी औकात और अपने रंग पे वापस आ गया होगा। अगर तुम इतने सगे थे और इतनी इंडिया अच्छी थी तो इस बुरे वक्त में भी साथ निभाओ, लेकिन कोई नहीं निभाएगा, क्योंकि वो गलत को गलत और सही को सही प्रॉपर टाइम पे नहीं कहते, जिसकी वजह से जब हार का सामना करना पड़ता तो उनको समझ ही नहीं आती रिएक्ट कैसे करें। आज इंडिया बहुत बुरा खेला, और बल्कि तीनों मैचेस में बुरा खेला, और एक होता हारना और एक होता जलील होके हारना। आज जलील होके इंडिया हारा, बिकॉज पहले 46 पे पहले मैच में आउट हुआ। हमने कहा कोई नहीं, इट हैपन्स, बुरा दिन आता है। लेकिन आज तो इंतहाई हो गई। 140 पे टारगेट मिला, 147 का 171 किया जी, टारगेट दिया न्यूजीलैंड ने, टोटल किया, और 147 का गालिबन जो है वो टारगेट मिला आप लोगों को, और 121 पे आपकी टीम ढेर हो गई, जिसमें पंत ने बड़ी फाइटिंग नॉक खेली 64 की भी। और उसमें प्लीज़ रोए मत यार, कोई भी, ना पाकिस्तानी ना इंडियंस। मैं खुद इंडियन टीम को बड़ा पसंद करता हूँ कि जी वो डिसमिसल गलत था, वो था, ये था, वो था। यार इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिकेट, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। पंत अगर खड़ा भी रहता तो दूसरे, क्या आपके जो जितने भी बैट्समैन टेल मौजूद थी, क्या उसमें इतना दम था? क्या उसमें इतना स्पाइन था कि वो खड़े रह के पंत का साथ निभाते? एब्सोल्युटली नॉट।
और यानी जो सेकंड हाईएस्ट फिगर है पंत के बाद, उसका स्कोर है 12 और 3-0 से आपके घर में होम एडवांटेज भी आप लोगों को था। हत्ता कि जो सबसे खौफनाक हकीकत है जो इंडिया को सोचना पड़ेगा कि क्या ये उनका डाउनफॉल का आगाज़ तो नहीं है। मुझे पता है वो रिवाइव कर लेंगे, कम बैक कर लेंगे, बट द हॉरिबल पार्ट कि अभी तो केन विलियमसन नहीं खेल रहा, अभी तो सेंटनर नहीं खेला। और सोचें इफ दे वुड हैव प्लेड फिर क्या हाल होता। फिर तो आपकी ये टीम 70-60 रन पे आउट हुई होती और आपको लीड टारगेट मिल रहा होता तकरीबन को 250-300 का। बहुत डार्क और बहुत ब्लैक डे है, ये नहीं होना चाहिए था। और मुझे मगर एक दिल से आवाज़ आ रही थी कि शायद जीत जाए, लेकिन मैंने आपको कल कह दिया था कि अगर लीड 140 की या 43 की हो जाती है और अगर सुबह तक 170 भी ये लोग कर देते, जो कर दिए, तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इंडिया ऐसे स्ट्रगल कर रहा है जैसा क्रिकेट खेलना भूल गया हो। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में तो आपने देख लिया ना कि बुरी मैनेजमेंट, बुरी करप्शन, पूरे मुल्क के जो हालात हैं आपके सामने हैं। मुल्क हमारा बेहतरीन है, पोटेंशियल है, सब चीज़ें हैं, लेकिन इतनी करप्शन है यहाँ पे कि जिसकी वजह से हर इदारा नाकाम होता है और गुब्बारे की तरह हवा हमारी भी निकल जाती है। और जब हम अच्छा मेरिट पे खेलते हैं, दयानतदारी के साथ, जीतते हैं। तो इंडिया का सिस्टम बहुत अच्छा है, दयानतदार है। प्लेयर्स को एक पेज पे आना पड़ेगा और आप लोगों को भी अब चेंजेस की ज़रूरत है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, अब लेट्स कॉल इट अ डे एंड लेट्स लीव द टीम विद ग्रेस एंड प्राइड। इससे पहले कि फजूल आपके बारे में मीडिया बकबक करे और आपको जग हसाई का सामना करना पड़े, मड स्लिंगिंग हो, लेग पुलिंग हो, शराफत से और अच्छी इज्जत के साथ अब आप साइड लाइन हुए। यू अर्न योर रिस्पेक्ट, यू सर्व्ड योर कंट्री वेल, अब आप साइड पे करते हैं। बाबर आजम को मेरे फूफी का बेटा नहीं है, लेकिन उसको कितना जलील किया सब ने, इंडिया पाकिस्तान, यहाँ के भी कुछ बेगैरत लोग हैं और सरहद पार इंडिया में भी कुछ बेगैरत लोग हैं। उसको कितना गालियाँ दी। और मैं आप लोगों को हमेशा कहता आया हूँ कि एक बैड पैच होता है, वो बैड पैच से गुजर रहा है। आप लोगों ने मॉकरी की, उसका नाम रखा, आज वो हिट बैक नहीं कर रहा। कोहली की हालात आप देखें, द किंग कोहली खेलना भूल गया, बल्ला पकड़ना भूल गया। यानी जो बुरा फेज़ आता है वो हर अच्छे प्लेयर पे आता है, लेकिन आप लोगों ने बाबर आजम के लिए बिल्कुल नहीं सोचा। उसको इतनी गालियाँ दी। हाँ, उसकी स्ट्रेटजी से मुझे इख्तलाफ है, उसके सेल्फिश बिहेवियर से भी इख्तलाफ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन बैट्समैन वो बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। एक बुरा पैच बड़े अरसे से आ रहा है और पता नहीं वो कब ख़त्म होगा। बाबर के लिए भी ऑल द बेस्ट। कल 8 बजे हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, विच इज़ गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग सीरीज़। 1-2 मैच भी हम जीत गए, आज 11 का भी अनाउंसमेंट हो चुकी है और बड़ी मज़ेदार 11 है, बिकॉज उसमें इरफान खान न्याजी भी है और जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, और साइम अयूब, और वही ओपनर फ़खर जमान नहीं है, बाबर आजम है, हसनैन है, पेस बैटरी हमारी बड़ी तगड़ी है। और आज पाकिस्तान के लिए भी एक बुरी खबर कि हम लोग हांगकॉन्ग जो है 6 का फाइनल मैच श्रीलंका से हार गए। इट वॉज नॉट रिटन ऑन द कार्ड्स। पाकिस्तान की बड़ी सुपरलेटिव किस्म की परफॉर्मेंस जा रही थी, पता नहीं अचानक ही डिप डाउन हो गए। एनीवेज, वो इनफॉर्मल से टूर्नामेंट था और बड़ा मज़ा आया, वो भी हल्का फुल्का मैंने हाइलाइट्स देखी। बट इंडिया के लिए थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट और आप लोगों को एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ अपनी टीम को फॉर्मुलेट करना है। देखें, मैं ये इस बात पे यकीन रखता हूँ कि टेस्ट मैचेस, वनडेज़ एंड T20s फॉर्मेट्स तो हट के हैं, लेकिन नाम कंट्री का लगता है, इंडिया, पाकिस्तान। तो साइकोलॉजिकली आपका पूरा जो सिस्टम होता है, यूनिट होता है, वो कहीं ना कहीं सेटबैक जब उसको मिलता है तो उसको डेंट पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि जी टेस्ट मैच में हार गए तो क्या हुआ, अभी वनडे है। वो पूरा यूनिट तो एक ही है ना, और वो है इंडियन क्रिकेट टीम। तो ये हार से उनको बाहर निकलना है और मोराल जिस तरीके से डाउन हो जाता है, आई एम टेलिंग यू, बहुत मुश्किल होता है फिर उठना। और पाकिस्तान की मिसाल आपके सामने है कि इतना मोराल हमारा डाउन था कि T20 में हारते थे और फिर USA से हारते थे, फिर इंडिया से हारते थे, फिर बांग्लादेश से हम हारे। सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं और अल्लाह अल्लाह करके मर के शुक्र है हम ये 2-1 से बेहतरीन कन्विंसिंगली हम लोग जीते हैं। अब हम वी आर गेटिंग बैक ऑन द विनिंग वेज। अब देखते हैं अगर फिर से पॉलिटिक्स पाकिस्तान में शुरू हुई, जो मुझे पूरा यकीन है दीमक की तरह खा गई ये पॉलिटिक्स, ये सियासत, ये मैनिपुलेशन, ये हिपोक्रेसी, करप्शन हमारे मुल्क को।
तो ये दोबारा उसी तरीके से इनका हार का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बट एनीवेज, कल के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द ग्रीन टीम, और कल मिलते हैं एक नए एनालिसिस के साथ। मैं पाकिस्तान टीम के लिए हाथ हौला रखूँगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड हमारा कभी भी अच्छा नहीं रहा, ये तो फिर भी एक नई साइड है। सो फिंगर्स आर क्रॉस, लेट्स सी। थैंक यू, ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना। बाय बाय।